सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न में चंद्रदेव के 12 भावों में प्रभाव कैसा रहता है। हालांकि ये चंद्रदेव का ही राशि है, कर्क राशि, इसमें बलवान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि 12 भावों में चंद्रदेव का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले बात करते हैं लग्न में। नंबर कोई सा भी लिखा हो सकता है, पहला भाव यही होता है। 4 नंबर की गिनती तो कर्क लग्न हो गया। इसके अधिपति जो है चंद्रदेव है। कर्क लग्न में चंद्रदेव अगर लग्न में विराजमान हो तो ऐसे जातक बहुत शांति स्वभाव का होता है, बहुत सुंदर विचार होता है। कोई भी काम करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। ऐसे लोग जब तक इनका काम खत्म नहीं हो जाए किसी को बताएंगे नहीं। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे आएगा तो ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन में भी बहुत शांति रहते हैं। अगर इनके पार्टनर थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी है फिर भी ये शांत स्वभाव के रहते हैं, इनका जिंदगी कट जाता है। मतलब लग्न में चंद्र विराजमान हो तो ऐसे जातक हमेशा शांतिपूर्ण रहने वाला होता है, शांत स्वभाव का होता है। अब बात करते हैं धन भाव में। सिंह राशि है। अगर चंद्रदेव दूसरे भाव में आके विराजमान हो गए तो सबसे पहले ऐसे जातक की वाणी बहुत मीठी हो जाएगी, बहुत सुशील स्वभाव के होंगे, बहुत मीठा बोलने वाले होंगे। अगर इनके दुश्मन भी हैं, हालांकि जिसका चंद्रदेव धन भाव में विराजमान होता है ऐसे लोग का दुश्मन ना के बराबर होता है। फिर भी अगर दुश्मन हो भी जाता है तो उसे दोस्त मीठी बातें करके दोस्त बना लेते हैं। और ऐसे लोग धन बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, जिसका चंद्रदेव धन भाव में विराजमान होते हैं। जहाँ इनको लगेगा जरूरत है वहाँ ही ये धन खर्च करेंगे, जरूरत से ज़्यादा 1 रुपया नहीं करेंगे। अब बात करते सप्तम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पे आएगा। आय में वृद्धि कर देंगे, आय लंबी हो जाएगी इनकी, आकस्मिक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, अचानक कहीं से धन की प्राप्ति करवा देंगे। पराक्रम भाव में आएंगे चंद्रदेव, यहाँ के पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे। ऐसे लोग फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, माइंड से वर्क करते हैं, जिसे स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ पे चंद्रदेव विराजमान है तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होंगे। जो काम करना उसके बारे में माइंड में ही सोचेंगे और किसी से बोल करके वो काम करवा लेंगे। ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। अगर चंद्रदेव लग्न कुंडली में किसी का बढ़िया है और कोई ग्रह खराब भी हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। जिसका मन सही सब सही क्योंकि सारा खेल माइंड का होता है। अब बात करते हैं सुख भाव में। यहाँ चंद्रदेव विराजमान है तो सप्तम दृष्टि भाग भाव पर डालेंगे। मित्र राशि है तो भाग में वृद्धि कर देंगे। ऐसे लोग धार्मिक क्षेत्र से जुड़ना पसंद करेंगे, धार्मिक बातें करेंगे। और यहाँ पे चंद्रदेव विराजमान है तुला राशि, शुक्रदेव की राशि। यहाँ पे माता का स्वास्थ्य सही रहेगा। घर को जातक को घर का क्लेश का सामना नहीं करना पड़ेगा, सुखमय जिंदगी व्यतीत होगा माता के साथ। सप्तम दृष्टि इसका मेष राशि कर्म भाव पर जा रहा है तो कर्मशील बना देंगे, मेहनती बना देंगे। ऐसे लोग मेहनत करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव में वृश्चिक राशि। हालांकि यहाँ नीच के हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बड़े चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किसी हाई एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा चंद्रदेव नीच के हैं तो माइंड थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं, थोड़ा सा मन ओवर थिंकिंग हो जाता है, करूँ या छोड़ दूँ, बट ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। यहाँ पे बैठे चंद्रदेव सप्तम दृष्टि से लाभ भाव में यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, दृष्टि यहाँ उच्च के हो जाएगी तो सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बना देंगे। बैठे बैठे पैसे कैसे आना है, कैसे पैसे किसी की तरफ से अपनी ओर खींचना है, वो माइंड से ही सारा काम कर लेंगे। इसलिए फिजिकली ज़्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में रोग रीपी भाव में। यहाँ चंद्रदेव आ गए तो लग्न दूषित हो गया। ऐसे में जातक का भाग कम साथ देगा, कर्जे में बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि भी खराब भाव पे जा रहा है, द्वादश भाव पे जा रहा है, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, फर्जी में किसी से लोन या कर्जे वगैरह ले लेंगे, शत्रु ज़्यादा बनते हैं ऐसे लोगों का। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मकर राशि। यहाँ पे चंद्रदेव किसी का विराजमान है तो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव के दिखे गए हैं। अगर ऐसे जातक का पत्नी भी बहुत गुस्सैल है, बहुत झगड़ालू है, तो ऐसे जातक जिसके जन्म पत्रिका में चंद्रदेव यहाँ विराजमान है
शांत स्वभाव के, सिर्फ बातें सुनेगा, एक जवाब तक नहीं देगा। तो यहाँ चंद्रदेव किसी का विद्यमान है तो बहुत शांति सुशील व्यक्ति होता है। सप्तम दृष्टि अपने ही लग्न को देखेंगे, राशि को देखेंगे तो शरीर से मजबूती मिल जाएगी और शांत स्वभाव के हो जाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में खराब, यहाँ भी लग्न दूषित, भाग का साथ कम मिलेगा, अचानक व्हीकल वगैरह से कहीं जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बना देते हैं, डर भय बना होता है, आकस्मिक जो धन लाभ होता है उसमें कमी कर देते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव को देते हैं तो धन नुकसान, संचयन में भी नुकसान देते हैं, धन संचयन सेविंग में प्रॉब्लम होती है। यहाँ चंद्र बैठे हैं तो हमेशा उग्र स्वभाव के, माइंड काम करना बंद कर देता है, लोग सोच समझ के काम नहीं करते हैं। अब भाग्य भाव में आके चंद्रदेव विराजमान है, मित्र राशि मीन राशि में है, तो ऐसे लोग का लग्नाधिपति अगर भाग्य भाव में है तो भाग्य के सहारे सारा काम पूरा हो जाता है, ऐसे लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता है। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगा तो जो काम करना वो माइंड में ही सोचेंगे और किसी से करवाएंगे, खुद फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं फिजिकली इन्वॉल्व ना होकर के वो माइंड से स्मार्ट वर्क काम करते हैं और भाग्य के सहारे इनका पराक्रम में वृद्धि होती है और सारा काम हो जाता है। अब बात करते हैं मेष राशि में कर्म भाव में। यहाँ पे चंद्रदेव विराजमान है जो कि लग्नाधिपति अगर कर्म भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करते हैं और ऊंचे लेवल का तैयारी करते हैं। और जब तक इनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए वो मेहनत करते रहते हैं, और जब तक इनका लक्ष्य पूरा भी नहीं हो जाएगा किसी को बताएंगे नहीं कि किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि सुख भाव पे तो घर का, माता का स्वास्थ्य सही रहेगा, घर का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं लाभ भाव पे, वृषभ राशि। यहाँ चंद्रदेव उच्च के हो गए, यहाँ उच्च के हो गए तो यहाँ माइंड से वो अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति करा देंगे, वो रहेंगे बहुत शांत स्वभाव के। जब तक इन्हें कोई चीज़ मिल नहीं जाएगा तब तक किसी को बताएंगे नहीं कि हमें ये चाहिए या हमने ये खरीद लिया है। शांत स्वभाव के हो करके सारी इच्छाओं को अपना पूरा करते हो। सप्तम दृष्टि इसका नीच राशि पे आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा कि अगर आप किसी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, बट ज़्यादा नुकसान नहीं देते हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव में, मिथुन राशि में आके बैठ गए तो यहाँ पे अगर किसी का चंद्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो खर्चे बढ़ा देंगे, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ चंद्रदेव बैठे हैं तो विदेश से भी प्रॉफिट हो सकता है, दिलवाते हैं और विदेश जाने का भी यात्रा बनाते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा खर्चा देखा गया क्योंकि चंद्रदेव किसी का 12वें भाव में विराजमान है। सप्तम दृष्टि भी रोग ऋतु भाव पे आ रहा तो खर्चे बढ़ जाते हैं, फर्जी का कर्जे लेना, ऐसे लोग को मतलब कुछ सोचना नहीं है क्या काम करना है नहीं करना, बिना सोचे सब समझे सब काम करते हैं और कर्जे में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। जिसका चंद्रदेव यहाँ विराजमान हो ऐसे में चंद्रदेव का वो मंत्र जाप करे या शंकर जी का आराध्य करे तो ऐसे में चंद्रमा शांत होता है। अब हमने यहाँ लिख रखा है कि लग्न दूषित कब होता है, किस भाव में होता है। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहते हैं। अगर इसमें कोई ग्रह लग्नाधिपति आकर विराजमान होते हैं तो भाग्य में कमी आ जाती है। छठा भाव जहाँ 9 नंबर की गिनती लिखा है, अष्टम भाव जहाँ 11 नंबर की गिनती लिखा है, द्वादश भाव जहाँ 3 नंबर की गिनती लिखा हुआ है। लग्न कोई सा भी हो यहाँ पे नंबर चेंज होते रहता है, बट भाव पहला भाव यही रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव कभी चेंज नहीं होता है। तो आज ये था कर्क लग्न में चंद्र के 12 भावों में प्रभाव। आगे किसी हम वीडियो में किसी और राशि और लग्नाधिपति की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपना कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, ग्रह दशाओं के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं, शादी ब्याह में दिक्कत है हो रहा हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है। धन्यवाद।